ये है जी टिकट विंडो टैगोर थिएटर। चलो जी चलिए, चलो जी आओ जी देखिए प्रोग्राम, नाले तुहानू दिखाइए। डोर ही बंद है, दूजे डोर चो जाना पैना, जल्दी आओ। ये वाले गेट चो जाना पैना, आ रहे इत्थों जाना पैना। हमें जरूर बदलित रहता है। इस घर में आने वाले हर किसी शख्स को बरदा सुंदरी अपनी बेटियों की गुण कथा अवश्य ही सुनाती है, लेकिन हिंदू होने के बावजूद विनय विशेष आकर्षण कुछ तो इशारा करता है। के विरोध में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में शिक्षित भारतीयों ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित इन शिक्षित नागरिकों ने समाज में हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध कर निराकार प्रभु की उपासना का प्रचलन किया, क्योंकि वो जान गए थे कि पूरा का पूरा हिंदू समाज ही मिट जाएगा। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को नहीं मिटाया तो हमारा ब्राह्मण समाज पवित्रता और बौद्धिक अनुशासन से प्रतिबद्ध है, और हिंदू समाज आज भी वही सड़ी गली रीति रिवाजों से संपूर्ण लिप्त है। जो उन्नति और प्रगति आज हम समाज में देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता की देन है। गौर मोहन बाबू की जय हो, गौर मोहन बाबू की जय हो, गौर मोहन बाबू की जय हो। आप समाचार पत्र में छपे गौर मोहन बाबू के लेख की चर्चा कर रहे हैं ना, तो पुरुषों की भांति निडर होकर उनसे कहिए ना, फिर देखिए आपकी क्या दशा होगी। ब्राह्मण धर्म का रास्ता ही अंतिम सत्य है। इस महाशय का नाम है हाराण चंद्र नाग। लोग इन्हें पानू बाबू नाम से बुलाते हैं। विद्वान और बुद्धिमान पानू बाबू की ख्याति सारे ब्राह्मण समाज में है। वे केशव चंद्र सेन के अनुगामी हैं और ब्राह्मण समाज का एक उज्जवल भविष्य के कर्णधार भी हैं। परेश बाबू के घर में भी इनका काफी सम्मान है, और बरदा सुंदरी की नजर में पानू बाबू केवल स्कूल मास्टर ही हैं, जो उनकी बेटियों की बराबरी नहीं कर सकते। पर हाँ, सुचरिता के साथ पानू बाबू का विवाह का संवाद हवा में उड़ रहा है। पानू बाबू इस उत्साह में हर रोज ही एक बार जरूर 78 नंबर मकान में आते हैं, परंतु इस उत्साह में सुचरिता कितना शामिल है वो हमें नहीं पता। पानू बाबू एक सुचारू वक्ता और बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। अंग्रेजी भाषा में उनका पांडित्य और देश के बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों के साथ परिचय उनको विशेष रूप से गर्वित करता है। और हाँ, वो दूसरा नौजवान है अविनाश, जो गोरा का खास शिष्य है। गोरा की महान भावना समझने के लायक वह है ही नहीं, परंतु अपनी बुद्धि से वह महान को विकृत बनाकर लोगों तक पहुंचाने में माहिर है। तभी आम लोगों के बीच अविनाश काफी प्रसिद्ध है। समाज को तोड़ रहे हैं, उसके नियम नहीं मान रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि इसकी निंदा भी नहीं हो सकती। ये कहाँ का न्याय है? तुम्हें भय किस बात का है? उनके आमंत्रण के बाद भी मैं तो गया नहीं वहां पे।
तुम वहां गए नहीं, ये भूल नहीं पा रहे, और उठते बैठते यही सोच रहे हो मैं वहां नहीं गया। अरे इससे बेहतर तो तुम वहां चले जाते। तुम क्या चाहते हो, मैं चला जाऊं? नहीं, सचेत कर रहा हूं, जिस दिन तुम वहां जाओगे अगले ही दिन ब्रह्मो समाज के रजिस्टर में अपना नाम लिखाकर दिग्विजय होकर वापस आओगे। प्रणाम दादा। इधर बिजली गिर रही है क्या? हैं? तो फिर आज मसला क्या है? अंग्रेजों को खदेड़ने का कोई नया प्लान? तभी इतना गर्जन। बातें करवा लो इनसे जितनी बनती। जब भी इस घर में घोड़ा की आवाज गूंजती है ना, मैं समझ जाती हूँ कि बिनोय आया है। कैसी हो माँ? इतने दिनों तो आया क्यों नहीं? स्वास्थ्य तो ठीक था ना? माँ, अब बहुत से कारण होंगे जब विनय अनुपस्थित होगा। विनय अकेले तुम्हारा थोड़ा ही ना है। विनय का मन कहीं और लग गया है माँ। क्या बकवास कर रहे हो? ओह बेटा, किसी के मन के उथल पुथल का मजाक भी उड़ाते। चल बिना, खाना तैयार है। नहीं माँ, ये संभव नहीं। तुम्हारा खाना वो ईसाई दासी लक्ष्मियां बनाती है। विनय वहां अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। अरे वाह, मैंने तुझे तो नहीं बुलाया खाना खाने के लिए। तेरी सख्त शुद्धचारिता का मुझे पता है। मेरा बिनोय तेरे जैसा कट्टर नहीं है। माँ, जब तक तुम वो लक्ष्मियां को नहीं निकाल देती, विनय तुम्हारे वहां भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तू ये सब कैसे कह सकता है बेटा? बचपन से उसने तुझे खिलाया, उसके हाथों पले बड़े हो तुम बेटा। उसकी सेवा तू कैसे भूल सकता है? माँ, उसे पेंशन दे दीजिए, जमीन जायदाद जो मन में आए दे दीजिए, किंतु उसे यहाँ शरण मत दीजिए। बेटा, क्या पैसे देकर सारे एहसान का बदला चुकाया जा सकता है? अरे अरे पगले, वो तो तुझे इतना स्नेह करती है कि तुझे अगर ना देखे तो मर जाएगी बेचारी। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, पर विनय तुम्हारे वहां अन्न ग्रहण नहीं करेगा। बेटा, मैं तेरे पिताजी से भी अधिक शुद्धाचारी थी, पर अब उफ माँ, आप शास्त्र ना मानो, परंतु स्नेह को तो मान देना ही होगा ना। ये तो मुझे समझा रहा है। जिस दिन मैंने पहली बार तुझे सीने से लगाया था ना, उसी दिन महसूस किया था कि कोई भी जात लेकर पैदा नहीं होता, और उसी दिन मैं जात पात से मुक्त हो गई थी, और ये भी समझ गई थी किसी को नीच जात का कहकर अगर घृणा करो तो ईश्वर तुझे भी मुझसे छीन लेंगे। आनंदमयी विश्व मातृत्व का एक अनोखा प्रतिबिंब है। वह गौरा की मां, महीम की सौतेली मां और विनय की मुंह बोली मां है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सर्व संस्कार मुक्त यह नारी गोरा के जीवन को एक दार्शनिक मात्रा देती है। उनकी शिक्षाएं गोरा की संकीर्णता को बार बार चुनौती देती है। उदारता की प्रतिमूर्ति आनंदमयी नाटक में सत्य और मानवता के सही मार्ग को बार बार दर्शाती रही। সকল অহংকার হে
अवश्य कीजिएगा। हाँ, पर राधा का भी अभिमत जानना जरूरी है। बाबा बाबा, देखो आज हमारे घर कौन आया है। अरे आइए आइए विनय बाबू, आइए। आइए विनय बाबू, आइए बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है परेश बाबू? बस उसी दिन थोड़ा चक्कर आया था। अरे सुचरिता, विनय बाबू को चाय तो दो। हाँ माँ। बाबू, एक महाशय आए हैं, ये पत्र दिया है। गौर मोहन चट्टोपाध्याय, उन्हें अंदर ले आओ। ये कौन महाशय है? अरे मेरे कॉलेज का मित्र, वो कृष्णदयाल का बेटा। प्रणाम। अरे आइए आइए, अंदर आइए। रामदीन, कुर्सी ले आओ। आइए प्लीज बैठिए। आप हैं गौर मोहन बाबू, मेरे मित्र के बेटे। प्रणाम। कॉलेज के दिनों में मेरी और कृष्णदयाल की जोड़ी परंपरा विरोधी मानी जाती थी। मैं संस्कार तोड़ने को बहादुरी समझता था और वो मेरे विपरीत। वैसे अब आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, अब वो हिंदू धर्म के नियमों की कड़ाई से पालना करते हैं। क्या लज्जा नहीं आती उन्हें? एक समय तो वो ब्राह्मण समाजी थे ना? वो तो मैं भी था। जहां तक लज्जा की बात है, वो तो चरित्र की दुर्बलता है। तो अब आप लोग साकार उपासना में विश्वास करते हैं? मूर्ति पूजा यानी आकार, आकार से ही निराकार का महत्व समझ में आता है। लेकिन आकार का विस्तार तो सीमित है गौर मोहन बाबू। बिना सीमा के तो कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं। निराकार को देखने के लिए भी आकार की आवश्यकता होती है, और जो दिखता नहीं वो तो अधूरा है। माँ, चाय, आपकी चाय। आप यहाँ कुछ लेंगे नहीं? जी नहीं। क्यों? जात चली जाएगी? जी हाँ। आप जात पात में विश्वास करते हैं? मैं समाज के सभी नियमों का पालन करता हूँ। अगर नियम नहीं मानेंगे तो समाज टूटेगा। तो इसमें बुरा क्या है? माँ, इस फालतू की बहस को रहने दो ना। उन्हें नहीं पीना तो बस। विनय बाबू, आप एक और कप चाय लेंगे क्या? जी ले लूंगा। मुझे कप कड़क चाय मिल सकती है क्या? अरे पानू बाबू, सुचरिता, पानू बाबू को भी चाय देना। जी माँ। पानू बाबू, आप हैं? हम पहले से ही परिचित हैं। गौर मोहन बाबू पहले हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े जोशीले सदस्य हुआ करते थे। अरे पानू बाबू, आप सत्येंद्रनाथ बाबू के अभिनंदन सभा में दिखे नहीं? पहले भारतीय है जो आईसीएस परीक्षा में सफल हुए हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल प्रोग्राम था। परीक्षा में जो जितना भी सफल हो जाए, पर कोई भी भारतीय किसी भी बड़े काम के लायक नहीं है। क्या यही आपकी राय है? और आप यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं? तो फिर क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हमारा समाज निकृष्ट है। कितने ओछे हैं आपके विचार। ये चाय कैसे गले से उतर रही है आपके? जस्ट बिहेव योरसेल्फ। जब तक समाज में बुरे रिवाज बरकरार रहेंगे, उस समाज का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता है। अंग्रेजी किताबों से मिला आपका ज्ञान अधूरा है पानू बाबू। जिस दिन आप अंग्रेजी कुप्रथाओं के बारे में इतने ही ऊंचे स्वर में बात कर सकेंगे, उस दिन मैं आपके मुंह से समाज के बारे में कोई भी टिप्पणी सुनने को तैयार हूं। चलिए विनय बाबू, हम लोग इधर चलते हैं। ललिता, लावण्य, लीला, सुधीर, चलो अंदर, सब चलो। कृष्णदयाल और मैं बचपन के दोस्त थे। वो बात अलग है कि आज हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन बचपन की दोस्ती को भुलाया तो नहीं जा सकता।
तुम मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आना बेटा। प्रणाम। परेश बाबू, आप हर अरे गरे के साथ अपने जवान लड़कियों को मिलाते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पानू बाबू, अगर बाबा की यही राय होती ना, तो शायद आपसे भी हमारी मुलाकात नहीं होती। पानू बाबू, मेरा मानना है कि मेरी बच्चियों को हर तरह की विचारधारा से परिचित होना चाहिए, जिससे उनकी एक अपनी राय बन सके। बाबा बाबा आइए, देखिए माँ ने आज छत पर कितने अच्छे नाश्ते का आयोजन किया है। अरे विनय बाबू के वे मित्र कहाँ चले गए? चलिए चलिए पानू बाबू, चलिए। ओह यस यस, कम ऑन सुचरिता, लेट अस हैव ए ब्रिटिश ब्रेकफास्ट टुगेदर। आप लोग चलिए बाबा, मैं आती हूँ। जिन्हें आप गंवार कहते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ हूं। जिसे आप कुसंस्कार कहते हैं, वही मेरे संस्कार हैं। पानू बाबू, जिस दिन आप इस देश से प्रेम करने लगेंगे और देशवासियों के साथ सुख दुख बांटना सीख जाएंगे, उस दिन मैं आपके मुंह से समाज के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार हूं। आप अपने आप को इस कुसंस्कारी समाज से अलग मानते हैं क्या? ऐसे कुसंस्कारों को जड़ से फेंक देने से ही समाज में एका होगा? हंसी आती है मुझे आपकी मूर्खता पे। सभी जाति सभी समाज में अधूरापन है, और जहां जाति प्रेम है, वहां समाज और जाति दोनों सबल होते हैं। अरे किसके ख्याल में पड़ गई दीदी? पानू बाबू? हट। वैसे विनय बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना? शरीफ तो है, लेकिन वो गौर मोहन बाबू बड़े अहंकारी और बददिमाग किस्म के लगे मुझे, नहीं दीदी? हाँ, थोड़े कठोर तो है, पर कुछ तो अलग है ना उनमें। जाति प्रेम है, वहां समाज और जाति दोनों सबल होते हैं। अरे किसके ख्याल में पड़ गई दीदी? पानू बाबू? हट। वैसे विनय बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना? शरीफ तो है, लेकिन वो गौर मोहन बाबू
बड़े अहंकारी और बददिमाग किस्म के लगे मुझे। नहीं दीदी? हाँ, थोड़े कठोर तो है, पर कुछ तो अलग है ना उनमें।